मिन यौम अदावतिहिम मिला यौमुद्दीन व बअद यौमुद्दीन। सलवात मिलके बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। इजाजत है भाईजान? मुझे देखिएगा। सबसे पहले तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआविनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में बसने वाले वो खुशनसीब और खुशबख्त अहबाब कि जिन्हें माँ की गोद में पहली मरतबा आँख खोलते ही इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया था कि कायनात के इकलौते अल्लाह ने मोहम्मद की इकलौती बेटी की मर्जी से हमारी आंखें खाके शिफा और दिल गदीर की मिट्टी से बनाए हैं। अपने समेत उन तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए, और जो साहिबान बाहर बगैर किसी मकसद के खड़े हैं उन्हें फर्श मजलिस तक खींच लाने के लिए कोशिश करके हर बंदा उतनी बुलंद सलवात ज़रूर पढ़े जितनी सलवात पढ़ने की ताकत उसे हुसैन बादशाह ने अता की है। इजाजत है हुजूर में? मालिक आपको सलामत रखेंगे, हर दुख तकलीफ से महफूज रहिए। बड़ी खूबसूरत मजालिस, 2-3 तो मैंने बैठ के सुनी, 2-3 मैंने बैठक में बैठ के सुनी, और सुनने की हिम्मत नहीं थी वरना मैं बैठ जाता। ठीक है ना, एक लिमिट होती है। 12 चलें, मैं अपने आप को हमेशा ऐसे हालात में यही कह के तसल्ली दे देता हूँ कि शायद मेरे मौला को यही मंजूर था कि मैं इस वक्त पढ़ूंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप वो सुन लेते हैं तो मैं को 10, 12, 15 मिनट और पढ़ूंगा, वरना आपको इसी पर सलाम करते जी। क्योंकि जाकिर वो बड़ा नहीं होता जो ज्यादा पढ़ लेता है। जाकिर वो होता है कि जिसे जितना भी पढ़ना पड़े वो पढ़ ले। जैसे लंबा पढ़ने की आदत हो और वो छोटा ना पढ़ सके, थोड़ा ना पढ़ सके, इसका मतलब वो जाकिर नहीं, वो सीढ़ी रटी है। जिसके पास चीज थोड़ी हो उसे कहा जाए घंटा पढ़ दो, अकेला मैं हूं घंटा की पढ़ा, वो भी कोई जाकिर है। जिसे 5 मिनट पढ़ना पड़े वो पढ़ ले, जिसे 2 घंटे पढ़ना पड़े वो पढ़ ले। मैं 5 मिनट का ज़हन बना के खड़ा हूँ, पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आप वो सुन लेंगे तो मुझे फिर ज़हन शायद तब्दील भी करना पड़ गया तो मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं। आज 21 मुहर्रम हो गई, यकम से लेके 21 मुहर्रम तक आप जितने बैठे हैं, जो जिन तक बाहर भी मेरी आवाज़ जा रही, यकीनन हर बंदा किसी न किसी रंग में आज़ादारी के साथ जुड़ा हुआ है। आप मुझे देखेंगे तो मैं बात करूंगा ना, मैं आपको देखने के लिए बड़ी देर से खड़ा हूं। नहीं ऐसे नहीं, आप मुझे देखेंगे तो बिस्मिल्लाह, मैं रेडियो तो नहीं हूं ना, तो मैंने सुने तो कोई भावे ना सुने तो मैं लग ही रहा। हर बंदा मैंने गुजारिश की किसी न किसी रंग में भैया आज़ादारी के साथ कम से कम 21 दिन से जुड़ा हुआ है। कुछ मजलिसें करवा के, कुछ मजलिस सुन के, कुछ लंगर तकसीम करके, कुछ मातमदारियां करके, कोई नोहाखानी के रंग में, कोई दरिया बिछा के। जिसने कुछ भी नहीं किया ना इनमें से, उसने कम से कम 21 दिन में एक मरतबा जब सब यूं मातमियों की कमीजें हाथ में पकड़ के जुलूस के साथ ये जरूर किया है। जिसने ये भी करके अपना हिस्सा आज़ादारी में डाला है, मैं उसे भी साथ में ला रहा हूँ, मेरी बात को तवज्जो से सुने और अगर लगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो बोले। और जो ये भी नहीं आज तक कर सका, अल्लाह करे वो अगर मजलिस में बैठा तो उठ के खुद ही चला जाए। अगर वो बाहर है तो अल्लाह करे मजलिस में ना आए, मैं उसे देखना ही नहीं चाहता। जो मेरे मौला के लिए ये भी नहीं कर सका, मैंने उसका मुंह देख के क्या करना है। जिसने जिस रंग में आज़ादारी में जितना हिस्सा डाला है वो अपने जहन में रखो। मेरी 4 मिसरों में जो बात कर रहा हूँ वो सुनो, तोलो और फिर बोलो, नहीं तो मैं सलाम इसी पे आपको करता हूँ। मैंने कहा कि जो शख्स भी करबल को जरा मान गया है, जो शख्स भी करबल को जरा, छोटे भाई मुझे देखना यार, जो शख्स भी करबल को जरा मान गया है, शब्बीर से हारी है कज़ा मान गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोबाइल वाले भैया मोबाइल नीचे कर यार, मेहरबानी करना। आप मुझे आप ऐसे लाइव देखें, मोबाइल में घर जाके देखना, लाइव देखना हुआ। जो शख्स भी करबल को जरा मान गया है, 2 मान गया मैंने पढ़ लिया, जरा मान गया है,
हारी है कजा मान गया है। अब गुजरांवाला पंजाबी का एक लफ्ज है, वो बता के उसको उर्दू में ट्रांसलेट आप खुद करिएगा। मैंने बड़ी दफा सुना है, तू फलाना काम करे मैं तेन मान ना जावा। जेड़े नहीं हिले तुसा नहीं सुनिया, सुना है ना भाई, उस काम ही ऐसा किया है उन्होंने इलाका सारा ही मान गया। तू फलाना काम कर तेन मान जावा मैं, ए मान जावा का स्वाद लेना है। जो शख्स भी करबल को जरा मान गया है, जो शख्स भी करबल को जरा मान गया है, शब्बीर से हारी है कजा। मैंने लगता मैं अज बंदियां दी तवज्जो करानी आया, मजलिस पढ़न कोई नहीं आया। कदी को मोबाइल कट लेंदा, कदी को दो बंदे गल्लां करन लग पैंदे ने, कदी को मैनूं छड्ड के लाइटां वेखण लग पैंदा। तुहाडीआं खैरां होण भाई। जो शख्स भी जेड़े नहीं मैं तवज्जो पे करते, मेरी दुआ है मालिक अब्बास इंशाअल्लाह उन्हां दे घर दा ही कोई ज़ाकिर होवे, ओ पढ़दा होवे ते अगों को बैठ के बेतवज्जही करे, उन्हां नूं पता लगे दिल ते की बीतदी है। जेड़े एडे बेनियाज होके बैठे तुसीं सुत्ते हुंदे तो मैं मौला कोलों चीज़ां मंगदा हुन्ना। जो शख्स भी करबल को जरा मान गया है, शब्बीर से हारी है कजा मान गया है। और नबियों ने रसूलों ने तो माना है खुदा को, शब्बीर को करबल में खुदा मान गया। जिसके अंदर हुसैन बसता है बोलो हैदरी। अब आपने नीचे नहीं देखना, मुझे देखना है। आज सरकार को साडा ही वाकफ बैठा हुआ के याद। जो शख्स भी करबल को जरा मान गया है, शब्बीर से हारी है कजा मान गया है। नबियों ने रसूलों ने तो माना है खुदा को, शब्बीर को करबल में खुदा मान गया है। आगे बैठक में हम लोग बैठे, बात हो रही थी ज़ियारात पे, काफिले जा रहे हैं, तैयारी हो रही है। अब मेरा दिल कर रहा है मैं उस पर ही एक दो बातें करूँ। आई डायरी उदो खोलनी है जो कुछ 4 बंदे होर रहा है सन, वरना मेरे अंदर यहाँ पे बड़ा जखीरा मौजूद है। अच्छा जी, ये मेरी आवाज़ से नहीं आने, थोड़ी दाद की आवाज़ से आने ने। उन्होंने बाहर लगे भी अंदर जेड़ा भी पढ़ता पे को वल पे पढ़ता है, ठीक है ना। हाँ, सजदे कभी भी इश्क खुदा तक न जा सके। आप जो बात सुनेंगे मैं अगली बात उससे थोड़ी हाई पोटेंसी की करूंगा, अगली उससे हाई पोटेंसी की, फिर जहां तक आप जाएंगे वहां तक हम डोज बढ़ाते आएंगे। सजदे कभी भी इश्क खुदा तक न जा सके। अब इसमें सवाल जरूर उठता है बंदे के जहन में, मैंने 50 साल हो गए ना, मेरी नमाज ही कदा कोई नहीं, मेहराब पे आ गया, मेरे सजदे गए ही नहीं इश्क खुदा तक। मैंने तो तौहीद के इश्क में सजदे किए, मेरा सजदा ही नहीं गया। नहीं गया जब तक अगले मिसरे वाली बात पूरी ना होगी। सजदे कभी भी इश्क खुदा तक न जा सके, करबल दरे हुसैन पे सजदा किए बगैर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदे कभी भी इश्क खुदा तक न जा सके। सजदे जो बंदा करबला गया है, अगले मिसरे पे मुझे उसकी आंखों की भाईजान चमक बताएगी, ये गया, ये गया, ये गया। और जो नहीं गया उसके चेहरे का कर्ब मुझे बताएगा कि ये अपने अंदर पछता रहा, यार मैं करबला ही नहीं गया, मैं ये मंजर देख ही नहीं सका। जो गए हो अल्लाह करे बार बार जाओ, जो नहीं गए अल्लाह करे आज जाओ कल न जाओ, आज ही जाओ। सजदे कभी भी इश्क खुदा तक न जा सके, करबल दरे हुसैन पे सजदा किए बगैर। और करबो बला जमी का वो खित्ता है कि जहां अल्लाह सबसे मिलता है पर्दा किए बगैर। जिसका दिल है करबला जाए बोलो हैदरी। आप जी सजदे कभी भी इश्क खुदा तक न जा सके, करबल दरे हुसैन पे सजदा किए बगैर। करबो बला जमी का वो खित्ता है कि जहां अल्लाह सबसे मिलता है। मेहमान नवाजी का उसूल ये है,
मेजबान होने का हक ही यह है कि जब मेहमान आए तो मेजबान उसे मिले। अच्छा जेड़े नहीं बोले जरा मैं दसो मेरी ये क्या हैसियत है? 2 टके की हैसियत नहीं है। मैं आप में से किसी भाई के बुलाने पे दावत पे या वैसे ही घर चला जाऊं और मुझे पता हो कि वो यहां मौजूद है तो मैनू मिले ही ना, मैं अगली बारी जाना जी जाऊंगा मैं भाईजान, अगली दफा नहीं जाऊंगा ना। हालांकि मेरी क्या हैसियत है, मैं नहीं जाता। क्यों? और अगर को मेरा को लगता जाता भी हुआ, आप कहें जी मैं उसी की तरफ जा रहा हूं, मैं कहूंगा ना जाया जे, वो तो मिलता ही नहीं, वो तो मिजाज ही बड़ा अच्छा है, वो तो बाहर ही नहीं निकलता, वो तो नजर ही नहीं आता। बस यही बात है जो सारी दुनिया को नजर नहीं आता ना, करबला में नजर आता है। अल्लाह करे जेड़े नहीं बोले तुसी जाओ तो देखो फिर तो नजर आउंदा कि नहीं आउंदा जी। और वाकई अगर किसी बंदे ने मेहमान होने का प्रोटोकॉल लेना है ना, मेहमान की इज्जत क्या होती है, तो वो कोशिश करके जिंदगी में एक दफा करबला जरूर जाए। हुण मैं जेड़ी कढ़ ली मैनू पढ़न दो, मैं जेड़ी शुरू कर ली। अच्छा चलो वेखना जी ये शायद सजदे कभी भी इश्क खुदा तक न जा सके, करबल दर हुसैन पे सजदा किए बगैर, करबो बला जमी का वो खिता है कि जहां अल्लाह सबसे मिलता है। चलो करबला पे एक बात और करते हैं, वो जो फरमा के गए हैं उहदे तक नेड़े होना से जी गल शुरू की थी खलोता वो मैं कर लवा, पहले गल तो सुन लो। वाह वाह खादी बगैर गल तो ही वाह वाह। एक लफ्ज है कर्ब, काफ रे बे कर्ब। एक लफ्ज है बला, बे लाम अलिफ बला। कर्ब कहते हैं तकलीफ की आखिरी मंजिल को। यार मैं बड़े कर्ब में, हाथ खोलना भैया, हाथ खोलना तेरी खैर, मैं बड़े कर्ब में, इसका मतलब है हल्की फुल्की तकलीफ में कुछ नहीं आखदी, कर्ब ने मैं ढाले। तकलीफ की आखिरी मंजिल का नाम है कर्ब, और मुसीबत की इंतहा का नाम है बला। जहां मुसीबतों की हुजूर इंतहा हो जाती है ना, उस नुक्ते का, उस पॉइंट का नाम है बला। कर्ब भी समझ आ गया, बला भी समझ आ गया। अब इससे ज्यादा तशरी मेरा दिल नहीं कर रहा करूं कि इसलिए है कि शायद को दूजा हैदर इस भी मजमे बैठा हो तो समझ ना आई हो, उन्हें पता लग जाए। सारे मेरे ना लो जी, जिस खाक के मिजाज में ही गम भरा था ना, वो करबला की। क्यों? वहां बड़े बड़े नबी आए, डर के चले गए, बड़े बड़े वली आए, रोते हुए चले गए, बड़े बड़े वसी, बड़े बड़े बरगुजीदा लोग, बड़ी बड़ी आला शख्सियात वहां आई। कोई रोता हुआ चला गया, कोई जख्मी होकर चला गया, कोई घबरा के चला गया, कोई दश्त की वीरानियों से यूं लरसता हुआ कांपता हुआ चला गया। किसी ने कहा ये जगह बसने के काबिल नहीं, किसी ने कहा ये मौत की नगरी है, किसी ने कहा यहाँ जिंदगी नहीं बच सकती, किसी ने कहा यहाँ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, किसी ने कहा यहाँ पे जख्मी जख्म है, हम इसे आबाद नहीं कर सकते। मिसरा दूजा पढ़ा तो तुसी बोलो तो थोड़ा आसानी कोई नहीं। जिस खाक के मिजाज में ही गम भरा था ना, उस खाक में हुसैन ने खुद को मिला लिया। अब हाथ खोलना भैया, खोल दे हाथ यार, गर्मी बड़ी है। जिस खाक के मिजाज में ही गम भरा था ना, जिस खाक के मिजाज में ही गम भरा था ना, जिस खाक के मिजाज में ही गम भरा था ना, जिस खाक के मिजाज में ही गम भरा था ना, जिस खाक के मिजाज में ही गम भरा था ना। इतनी दफा सोजियों के साथ पढ़ो तो आसान है, एक अकेले पढ़ो ना ते फेफड़ा बड़ा छोटा हो जाता। जिस खाक के मिजाज में ही खुद को मिला लिया। आप बोलते भैया किसी किसी जाकिर के साथ, बुजुर्ग बोल रहे हैं, देखे उठा दे हाथ आप प्लीज, सो स्वीट ऑफ यू, आपकी खैर हो। जिस खाक के मिजाज में ही गम भरा था ना। 3 सितंबर बामुकाम कोटली मुगला गुजरावाला, इंशाल्लाह 25 मुहर्रम बनेगी। तो टाइम की है साढ़ा ठीक 2 बजे जी इंशाल्लाह, बशर्ते से तो जिंदगी मैं हाजिरी दूंगा। और 4 सफर किबला अली रजा जैदी साहब के यहाँ, वो भी इधर पास में, उधर भी इंशाल्लाह हाजिरी होगी। 2 रबीउल अव्वल भी इमरान शाह जी के यहाँ, वो तो इधर ही है जी। और भी 2 है सन, बढ़िया ने नहीं है।
ये मौजूदा भी देखिए खून हुसैन का। करबला ने करबला से बचा लिया। अब वो अच्छा हुआ चला गया, क्योंकि वो होंदा तो मैंने पढ़ना पैना सी जो उन्हें आख्या, तो वो इस डायरी है नहीं। हम जो मैं पढ़ना सी वो सुन लो। गमे हुसैन ने कुछ यूं मुझे संवारा है। इस मुझे से मुराद मैं अकेला नहीं हूं जी, मैं अकेला, मैंने कहा ना मुझे से मुराद मैं अकेला नहीं, मुझे से मुराद हर वो बंदा है जिसे लगे कि मुझ पे हुसैन के गम ने इतना करम किया है कि मेरी शख्सियत निखर गई है, मेरी पर्सनैलिटी संवर गई है, मेरा मिजाज, मेरी सोच, मेरा तखय्युल, मेरी मारिफत का मकाम बदल दिया है। और अगले मिसरे में जो मैं बात कर रहा हूं, अल्लाह करे कोई तो एक मेरा मातमी भाई मेरे साथ दे और वो बात महसूस करे। गमे हुसैन ने कुछ यूं मुझे संवारा है। कैसे? ये मेरी आंख में आंसू नहीं सितारा है। हाय 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 हाय, यही गल किसी सोजीदा कर की होंगी तो खलो रहना सी। गमे हुसैन ने कुछ यूं मुझे संवारा है। गमे हुसैन ने कुछ यूं मुझे संवारा है। मुझे दाद ना देना अगले शेर पे, मैं कह रहा हूं दाद ना देना। अगर मैंने दाद की छुट्टी दी है तो मैंने उसके बदले में कुछ मांगा है क्या? मुझे ये हर बंदा जरूर बताए कि भाईजान मेरा बेटा, मेरा वीर, मेरा पुत्र, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है या गलत है। दो में से एक काम करना, चुप नहीं रहना। गलत भी कह देना, मैंने वारे छे। गमे हुसैन ने कुछ यूं मुझे संवारा है, और मैं नहीं लभी इस डायरी। गमे हुसैन ने कुछ यूं मुझे संवारा है। गमे हुसैन ने कुछ यूं मुझे संवारा है। ये मेरी आंख में आंसू नहीं सितारा है। और वो देख मौलवी इब्ने अली के मातम में, वो देख मौलवी इब्ने अली के मातम में तेरा यजीद हर एक मातमी से हारा है। मातमी बोलो, मातमी बोलो, हैदरी। जी वो भाई हैदरी। हाँ बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या हुसैन। सारे बोलना भैया, हैदरी या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मेरी तरफ से नारे की बाबा है। गमे हुसैन ने कुछ यूं मुझे संवारा है। वो जो इतनी मुश्किल लफाजी है, ये याद करने काम में। गमे हुसैन ने कुछ यूं मुझे संवारा है। ये मेरी आंख में आंसू नहीं सितारा है। वो देख मौलवी इब्ने अली के मातम में तेरा यजीद हर एक मातमी से हारा है। मिसरा नहीं है, मुझे दाद नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथ बोले सिर्फ वो बंदा जिसे ये लगे कि ये बात मेरे दिल की थी। मेरे भाई, मेरे बेटे को कैसे पता चल गई, उसने कैसे मिंबर से जिक्र कर दिया। तेरा यजीद हर एक मातमी से हारा है और मैं इश्क़े इब्ने मोहम्मद का बदला जन्नत लूं। मैं हुसैन के इश्क के बदले, हाँ एडा वड्डा कलेजा चाहिए इस गल ते हाँ करने वास्ते, ना करने वास्ते ते चुप करने वास्ते ते जरा ही जोर नहीं चाहिए ना है। मैं इश्क़े इब्ने मोहम्मद का
बदला जन्नत लूं, नहीं नहीं मुझे इस काम में खसारा है। हाँ हाँ, इजाजत है भाईजान? वो आया भी है ना, मैंने कही इजाजत ले ली। नहीं नहीं मुझे इस काम में खसारा है, मैं नहीं लेता अल्लाह से जन्नत हुसैन के बदले। तुसी ये तुम बहुता भी चुप कर जाओ, मैं तब भी नहीं लेता। हाँ बिल्कुल, एक कुरान है आले मोहम्मद ज़िक्र मेरे सिर ते कब्र हुसैन जलाली वाले बादशाह दा आलम है, इससे मुकद्दस भैया शाह मेरे अकीदे में है ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, मरते हुए कलिमा नसीब ना हो अगर आपकी दाद के लिए गलत कहूं। कयामत वाले दिन जन्नत हुसैन का बदला नहीं, जन्नत हुसैन का सदका है। आप बोलते तो मुझे अच्छा लगता कि सारे ही बोल पड़े, बदला नहीं सदका है। ये तो कोई एक पूरी मजलिस जन्नत पे हुई तो फिर इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। वो देख मौलवी इब्ने अली के मातम में शेर मुझे पढ़ने हैं 3 और उसी पर राजी रहिएगा। गमे मैं इश्क़ इब्ने मोहम्मद का बदला जन्नत लूं, नहीं नहीं मुझे इस काम में खसारा है, मेरी पूरी जिंदगी का तजुर्बा। एक शेर आप में से जिसका यही एक्सपीरियंस हो उसे वास्ता दे रहा हूं बादशाह हुसैन का। वो बोले जिसका यह तजुर्बा न हो, वो जिसको मानता है उसे उसका वास्ता, हिलनी भी ना, मैं बदरा वंड सौखी कर लांगा। नहीं नहीं मुझे इस काम में खसारा है और जमाना थक गया लेकिन मुझे गिरा न सका। जमाना मेरी अपनी कोई हैसियत औकात नहीं, कोई मैं एडा को पीटा शह बंदा नहीं जी, कोई मैं बड़ा ताकतवर पहलवान नहीं हूं। वैसे पहलवानों के शहर में मेरे अर्गी सेहतर के बंदे की समझते जी है, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं जमाना थक गया लेकिन मुझे गिरा न सका। क्यों? मुझे हुसैन के अब्बास का सहारा, अजन गाजी का सहारा है। बोलो हैदरी। जिसे गाजी का सहारा हो उसे कौन गिरा सकता है? मुझे हुसैन के अब्बास का सहारा है, मुझे हुसैन के अब्बास का सहारा। कोई और जगह होती तो मैं 5-1 मिनट तो पहले मिस्र में एक लफ्ज़ है उसकी तशरीह करके फिर दाद लेता, लेकिन अभी तक मेरी बात ही जाया कोई नहीं हुई, इसलिए मेरा कोई मूड नहीं है। हमें हुसैन ने कुछ यूं मुझे संवारा है, ये मेरी आंख में आंसू नहीं। अश्शेरो खैरुम मिनन नौम, एक भाई सुता है और मैं कहा मैं जरा शेर पे पढ़ता है तेरी नींद तो बेहतर है। बंदा है थक जाता है, कोई टेंशन नहीं, थकावट हो गई, नींद आ रही है, बाहर जाओ चक्कर शक्कर लगा के लंगर करके फ्रेश होके आ जाओ, क्योंकि जैसे मुसल्ले पे बैठ के सोना हराम है ना, वैसे इस फर्श मजलिस पे बैठ के सोना हराम है। गमे हुसैन ने कुछ यूं मुझे संवारा है, ये मेरी आंख में आंसू नहीं सितारा है, मुझे हुसैन के अब्बास का सहारा है। और वो हुरमला के जो फौजे सितम का सेहरा था, बड़ा मान था लश्कर यजीद को हुरमला पे, बड़ा अकड़ के चलते थे, सानू किसे दी की परवाह है, साडे नाल हुरमला है, एडा वड्डा जंगजू, एडा वड्डा तीरंदाज, एडा वड्डा मैदाने जंग दा फौजी, साडे नाल सन टेंशन ही कोई नहीं, साडी कंड ही कोई नहीं ला सकदा। हुण कंड लाण दा गुजराले वाले नूं ते पता ही है, साडी कंड ही कोई नहीं ला सकदा। मैं एक मिसरा जोर से पढ़ूंगा, एक आहिस्ता पढ़ूंगा। वो हुरमला के जो फौजे सितम का सेहरा था, उसे हुसैन के असगर ने हंस के मारा है। आप हाथ खोलते तो मुझे दाद हो जाती है। हैदरी हाथ खोल दे प्लीज, आखिरी शेर। वो हुरमला के जो फौजे सितम का सेहरा था, उसे हुसैन के असगर ने, ये कर रहा हूं, पीछे आवाज आ रही भैया? ये शेर है ही बगैर माइक तो पढ़ा ना, जिधर तक आवाज आ रही है तो तब सलाम कर लगा। मैं ये बच्चों जितना था जी, तब से ना मेरे कान खा गया मौलवी, फुला और फुला भाई भाई।
मैं ना तो नहीं ना लेना, लेकिन मैं गल करूँगा। हमें जवाब देते देते ना, मैंने कहा मैं इन बच्चों से सुन रहा था, इस बच्चों की एज से सुनता आया, मेरे अपने माड़े माड़े चिट्टे होने लग पे, तो जो चिट्टियां दाड़ियां वाले बैठे सुन, तुम भी मेरे तो पहले दे हो, ठीक है ना। असं लड़ाई नहीं करते, असं नहीं लड़ते, लेकिन गल तो कर सकते हैं ना जी, है। आए शुरू से पढ़ता हूँ। गमे हुसैन ने कुछ यूं मुझे संवारा है, ये मेरी आंख में आंसू नहीं सितारा है, तेरा यजीद हर एक मातमी से हारा है, तेरा यजीद हर एक मातमी से हारा है। नहीं 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 नहीं, मुझे इस काम में खसारा है, मुझे हुसैन के अब्बास का सहारा है, उसे हुसैन के असगर ने हंस के मारा है, जिसका दिल करता जिसका प्रदीप भाई बना ले। लेकिन आखिर कुरान सर पर रख के कह रहा हूं, खुदा से मांगेंगे बख्शिश, खुदा से मांगेंगे बख्शिश इसी अकीदे पर, खुदा से मांगेंगे बख्शिश किस पे, खुदा से मांगेंगे बख्शिश इसी अकीदे पर, किसमें अली हमारा है और माविया तुम्हारा है। सामाइन तशरीफ रखो। उन बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले जनाब